काव्य का लक्षण क्या है काव्य प्रकाश में? तद्दोषौ शब्दार्थौ शब्दावनलंकृति पुनः क्वापि। हाँ देखिए, तद दोषो, यहाँ पर उच्चारण में थोड़ा सा हम दोष, हमारे उच्चारण में होता है, तद दोषो नहीं है, तद दोषो। देखिए, ये हम तद दोषो कहेंगे तो तद दोषो ऐसे हो जाएगा, इसको हम तद दोषो कहेंगे। और है क्या? तद दोषो। अदोषो तभी आएगा ना, तद अदोषो। तो तद दोषो शब्दार्थो सगुणा वनलंकृति पुनः क्वापि। तो इसको लेकर के हमने दसों उल्लास के बारे में बताया था कि 10 उल्लास की जो संरचना है वह इसी लक्षण में निहित है। कैसे? तत् से हमें क्या लेना है? तत्काव्यम, काव्य। तत् से हमें लेना है काव्य। हाँ ठीक है। तत् से हमने काव्य को लिया। अब काव्यम किम? तो शब्दार्थो काव्यम, शब्दार्थो काव्यम। शब्दार्थो काव्यम, ठीक। काव्यम कहां से आ रहा है? तत् से, शब्दार्थो काव्य। अब कीदृशो शब्दार्थो काव्यम, किस प्रकार के शब्दार्थ काव्य हैं? रामः गच्छति, क्या यह काव्य हो सकता है? नहीं हो सकता है। शब्दार्थ के कुछ विशेषण बताए। कौन कौन से विशेषण? तो अदोषौ, सगुण सगुणौ, और हम लेते हैं सालंकारो। अलंकृत पृथक आप से हम सामान्यतः लेते हैं सालंकारो। ठीक है। ये 3 विशेषण है। अब प्रथम उल्लास में उन्होंने काव्य के बारे में बता दिया। काव्य के तीनों भेद, उत्तम, मध्यम, अधम काव्य, तीनों के लक्षण, तीनों को उदाहरण बता दिए प्रथम उल्लास में। द्वितीय उल्लास में शब्दार्थ को बताना प्रारंभ करते हैं, तो शब्द के बारे में बताते हैं। और तृतीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता, शब्द व्यंजकता। द्वितीय उल्लास में अर्थ व्यंजकता, तृतीय उल्लास में। अब काव्य को प्रथम उल्लास में, शब्दार्थ को द्वितीय और तृतीय उल्लास में। अब नंबर किसका आता है? दोष, गुण और अलंकार का नंबर आता है। लेकिन पुनः उन्होंने काव्य के बारे में बताना प्रारंभ कर दिया चतुर्थ उल्लास में। दोष, गुण, अलंकार को क्यों नहीं बताना प्रारंभ किया, उसके बारे में बताएंगे मूल कारिका में। कि अभी काव्य के बारे में पूरी तरह से नहीं बताया गया है। काव्य के सामान्य भेद बता दिए गए। जैसे हमसे किसी का परिचय कराया जाए कि इस नाम के एक व्यक्ति आए हैं और उनका यह कार्य है, इतना परिचय करा दिया गया। अभी हमने उनको पूरी तरह से जाना नहीं। अब कोई उनके उनके गुण की व्याख्या करने लगे, उनके दोष की व्याख्या करने लगे, उनकी बड़ाई करने लगे, उनकी बुराई करने लगे, तो क्या हमारा इंटरेस्ट उसमें होगा? उनके दोष और गुण, उनके बड़ाई और वो उनकी बुराई सुनने में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अभी हमने, हमारा उनसे संबंध ही नहीं हुआ है। अभी हमने उनको जाना ही नहीं है। जब हमने उस व्यक्ति को अभी जाना ही नहीं, तो उसके बड़ाई और बुराई, उनके गुण और दोष में हमारा क्या ऐसा इंटरेस्ट होगा? कोई इंटरेस्ट नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो हमारा परिचय, साक्षात परिचय होना चाहिए ना उस व्यक्ति से। तो काव्य के अभी सामान्य भेदों को बता दिए वहां पर। काव्य का सामान्य लक्षण बता दिए, काव्य के सामान्य 3 भेद बता दिए, उसका उदाहरण दिए। लेकिन अभी जो भेद के प्रभेद हैं, अभी उसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया, उसके बारे में भी नहीं बताया गया है। अब जो है शब्दार्थ को बताने के पश्चात पुनः काव्य के बारे में बताएंगे।
विस्तार से बताएंगे कि काव्य के जो 3 भेद हैं वह क्यों 3 भेद किए गए, उन भेद के और भी प्रभेद क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में। तो चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य अर्थात उत्तम काव्य, पंचम उल्लास में मध्यम काव्य गुणीभूत व्यंग्य काव्य, तृतीय उल्लास में अवर काव्य अधम काव्य। ठीक है, इस प्रकार से 3 उल्लास में तीनों काव्यों के बारे में बताएंगे। तो चतुर्थ उल्लास हम लोगों को प्रारंभ करना है। तो चतुर्थ उल्लास में ध्वनि काव्य के बारे में बताएंगे। तो अब ध्वनि क्या है, ध्वनि के भेद प्रभेद के बारे में चर्चा शुरू करते हैं। जैसे पहली कारिका जो चतुर्थ उल्लास की है, अविवक्षित वाच्यो यस तत्र वाच्यम भवेत् ध्वनो अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। तो ध्वनि के भेद बताना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम ध्वनि के भेद प्रभेद कौन कौन से हैं उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तत्पश्चात हम मूल काव्य प्रकाश को देखेंगे। चलिए, अब देखिए सबसे पहले हम ध्वनि ध्वनि है। अब ध्वनि के 2 भेद होते हैं, एक अभिधा मूला ध्वनि, दूसरा लक्षणा मूला ध्वनि। ठीक, जिसके 2 अलग अलग नाम हैं। एक है अविवक्षित वाच्य ध्वनि अविवक्षित वाच्य ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, अभिधा मूला ध्वनि। और दूसरा है विवक्षित वाच्य, अथवा इसी को हम विवक्षितान्य पर वाच्य कह देते हैं। ठीक, यह कैसी है, क्षम्यता, ये जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है यह अभिधा मूला ध्वनि नहीं है, यह लक्षणा मूला ध्वनि है। ठीक, यहाँ पर हमें लक्षणा मूल लक्षणा है मूल में जिसके। और विवक्षित वाच्य अथवा विवक्षितान्य परवाच्य को क्या कहते हैं, अभिधा मूल। अब जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है इसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से, अर्थांतर संक्रमित वाच्य, पहला भेद हो गया अर्थांतर संक्रमित वाच्य। और दूसरा हो गया अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। ऐसी ध्वनि जहां पर वाच्य अर्थांतर दूसरे अर्थ में हो जाए, दूसरे अर्थ को देने लगे, अथवा ऐसे वाच्य अत्यंत तिरस्कृत हो जाए। ठीक है, वहां पर ऐसी ध्वनि होगी। ठीक, तो ध्वनि के 2 भेद, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और दूसरा विवक्षित वाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य जो ध्वनि है उसके 2 भेद, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि और दूसरा अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अब जो विवक्षित वाच्य ध्वनि है उसके कितने भेद होंगे उसको हम देखते हैं। ध्वनि के 18 भेद होते हैं, कुल मिलाकर के ध्वनि के कितने,
18 भेद, उसको हम यहाँ पर देख लेंगे। यह विशेष प्रश्न है। अब विवक्षित वाच्य जो ध्वनि है, विवक्षित वाच्य ध्वनि के दो भेद करते हैं, असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि और संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि। पहला भेद असंलक्षक क्रम संलक्षक क्रम व्यंग्य, ठीक। और दूसरा है संलक्षक क्रम व्यंग्य। ये दो हो गए। जो असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि है वह रस ध्वनि है, ठीक। इसके अनंत भेद हैं। कितने भेद हैं इसके? अनंत भेद हैं। क्यों अनंत भेद हैं उसको हम आगे देखेंगे। अब जो संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि है उसके 3 भेद करेंगे। ठीक है। यह जो ध्वनि है यह वस्तु अलंकार ध्वनि कही जाती है। ठीक है। अब संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि के 3 भेद कर रहे हैं। पहला शब्द शक्त्युत्थ अथवा शब्द शक्त्युत्थ अर्थात शब्द शक्ति से होने वाला जो ध्वनि है। दूसरा अर्थ शक्त्युत्थ, तीसरा उभय शक्त्युत्थ। ठीक। अब जो शब्द शक्त्युत्थ है, जो शब्द शक्त्युत्थ है उसके भी 2 भेद करते हैं। कितने? 2 भेद। एक वस्तु ध्वनि, दूसरा अलंकार ध्वनि। ठीक है। अब ये क्या हो गए? ये ध्वनि के भेद हो गए 18 भेद। अब 18 भेद कैसे हुए उसको हम देखते हैं। देखिए, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि 2 हुए। 2 भेद किसके हुए? शब्द शक्त्युत्थ के। ठीक। अब शब्द शक्त्युत्थ, अर्थ शक्त्युत्थ, उभय शक्त्युत्थ, एक ये। अब अगर हमसे पूछा जाए कि शब्द शक्त्युत्थ जो ध्वनि है वह कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। और संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि कितने प्रकार का है? तो 2 प्रकार का शब्द शक्त्युत्थ, एक अर्थ शक्त्युत्थ, एक उभय शक्त्युत्थ। तो असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि 4 प्रकार का। तो क्षम्यता, जो संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि है वह 15 प्रकार का है। कैसे? जो अर्थ शक्त्युत्थ है उसके 12 भेद होंगे। इसके कितने भेद होंगे? 12 भेद। ये एक भेद वाला नहीं है। ठीक है। तो अब शब्द शक्त्युत्थ 2 प्रकार का, अर्थ शक्त्युत्थ के 12 भेद। 12 भेद कैसे होंगे? तो काव्य प्रकाश इत्यादि में बताया जाएगा कि स्वतः संभवी वस्तु से वस्तु ध्वनि, स्वतः संभवी वस्तु से अलंकार ध्वनि, स्वतः संभवी अलंकार से वस्तु ध्वनि। इस प्रकार से 12 भेद हो जाएगा अर्थ शक्त्युत्थ के। तो अगर हमसे पूछा गया
कि संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि कितने प्रकार का है? तो 2 शब्द शक्तियुक्त, 12 अर्थ शक्तियुक्त और एक उभय शक्तियुक्त। कितना हो गया? 12 2 14 1 15। संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि कितने प्रकार का हो गया? 15 प्रकार का। अब असंलक्षक क्रम व्यंग्य अनंत प्रकार का होता है, इसलिए हम इसको एक प्रकार मान लेते हैं। ठीक। अब यदि हमसे पूछा जाए कि विवक्षित वाच्य ध्वनि जो अभिधा मूल ध्वनि है वह ध्वनि कितने प्रकार का होता है? तो 1 असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि और 15 संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो विवक्षित वाच्य ध्वनि हो गया 16 प्रकार का। ठीक। अब चलिए, विवक्षित वाच्य कितने प्रकार का हो गया? 16 प्रकार का। अविवक्षित वाच्य कितने प्रकार का? एक ये। तो अविवक्षित वाच्य कितने प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए कि अविवक्षित वाच्य कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। विवक्षित वाच्य भेद प्रभेद मिलाकर के 16 प्रकार का। अगर हमसे पूछा जाए कि ध्वनि कितने प्रकार का होता है, तो ध्वनि कितने प्रकार का हो गया? अविवक्षित वाच्य 2, अविवक्षित वाच्य 16, 16 2 18। तो ध्वनि के कितने भेद प्रभेद हो गए? 18। ठीक, स्पष्ट है ये? कोई शंका किसी को इसमें ध्वनि में प्रकार में कुछ समझ में नहीं आया हो? सर पुनः एक बार इसको दोहरा दीजिए। चलिए देखिए, ध्वनि के 2 भेद। सबसे पहले हम ध्वनि के 2 भेद देखते हैं। कौन कौन से? अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि। अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है वो लक्षणामूल ध्वनि है, क्योंकि वहां पर वाच्य क्या होता? अविवक्षित होता है, अन्वय के योग्य नहीं होता है। दूसरा विवक्षित वाच्य, जहां पर वाच्य विवक्षित है, अन्वय के योग्य है, तात्पर्य के योग्य है, वह, अथवा उसका दूसरा नाम भी है विवक्षितान्य परवाच्य ध्वनि, यह भी कहते हैं। यह कौन सी ध्वनि है? अभिधामूल ध्वनि। तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है वह 2 प्रकार का। एक अर्थांतर संक्रमित वाच्य, ऐसा ध्वनि, ऐसा लक्षणामूल जहां पर वाच्य जो है दूसरे अर्थ में संक्रमित हो जाए, दूसरे अर्थ को देने लगे अपने अर्थ के साथ साथ। जैसे यदि हम देखें तो उपादान लक्षणा जो थी, उससे हम इसकी तुलना कर सकते हैं। उपादान लक्षणा कुंताः प्रविशन्ति। अब कुंत अपने अपने सिद्धि के लिए पुरुष का भी आक्षेप कर ले रहा है, तो अर्थांतर में संक्रमित हो गया। और अत्यंत तिरस्कृत गंगायाम घोषः, गंगा अपने शब्द को बिल्कुल छोड़ करके घोष अर्थ को दे रहा है। ठीक, अत्यंत तिरस्कृत, ये हम सामान्य समझाने के लिए है, वैसे यहाँ पर काव्य के बारे में यह भेद है। जो ध्वनि काव्य है वह ध्वनि काव्य इतने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो अविवक्षित वाच्य 2 प्रकार का, अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य। और जो विवक्षित वाच्य हम 16 प्रकार देख रहे हैं वो कैसे हुए? तो देखिए, विवक्षित वाच्य ध्वनि 2 प्रकार का। पहले एक असंलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि, जिसे हम रसद ध्वनि कहते हैं, यह अनंत प्रकार का होता है, इसलिए हम इसको एक मान लेते हैं। संलक्षक क्रम व्यंग्य ध्वनि जो वस्तु अलंकार ध्वनि है, यह 15 प्रकार का होता है। कैसे 15 प्रकार का? तो संलक्षक क्रम व्यंग्य के ध्वनि के पहले 3 भेद हम करेंगे। शब्द शक्ति उत्थ, अर्थात शब्द शक्ति मूल, शब्द शक्ति मूल में है जिसके, अर्थात शब्द शक्ति से होने वाला जो ध्वनि है। और दूसरा अर्थ शक्ति उत्थ, अर्थ शक्ति मूल, अर्थ शक्ति से, अर्थ के द्वारा होने वाला जो ध्वनि है। उभय शक्ति उत्थ, उभय शक्ति मूल, अर्थात शब्द अर्थ के मिश्रण से होने वाला जो ध्वनि है। यह 3 प्रकार। शब्द शक्तियुक्त 2 प्रकार का, पहला वस्तु ध्वनि, दूसरा अलंकार ध्वनि। अर्थ शक्तियुक्त के 12 प्रकार, अब चर्चा करेंगे, बहुत विस्तृत हो जाएगा 12 प्रकार के, तो केवल जान लीजिए अर्थ शक्तियुक्त तो 12 प्रकार का, और उभय शक्तियुक्त केवल 1 प्रकार का। तो इस प्रकार से संलक्षक क्रम 15 प्रकार का, 12 अर्थ शक्तियुक्त, 2 शब्द शक्तियुक्त, 1 उभय शक्तियुक्त, 12 2 14 15। असंलक्षक क्रम व्यंग्य को हमने 1 प्रकार माना है। तो विवक्षित वाच्य कितने प्रकार का हो गया? 15 संलक्षक क्रम व्यंग्य और 1 असंलक्षक क्रम व्यंग्य, तो 15 1 16। पुनः इधर आते हैं,
16 विवक्षित वाच्य हो गया, 2 अविवक्षित वाच्य हो गया, 16 2 मिलाकर के ध्वनि कितने प्रकार का हुआ? 18 प्रकार का। 18। ठीक, इस प्रकार से हम इसका भेद प्रभेद करते हैं। ठीक, अब स्पष्ट है सबको? जी आचार्य जी। जी सर। हाँ चलिए, अब हम आते हैं मूल पर। स्क्रीन सबको दिख रहा है ना? जी सर। चलिए, अब आगे कह रहे हैं चतुर्थ उल्लास के प्रारंभ में कि यद्यपि शब्दार्थयोः निर्णये कृते, अब शब्दार्थ का निर्णय हो चुका है द्वितीय और तृतीय उल्लास में। तो हमने प्रारंभ में ही बताया कि शब्द और अर्थ के बाद किसका नंबर आता है व्याख्या करने का? दोष गुण अलंकार का। तो शब्दार्थयोः निर्णय कृते, यहाँ पर यस्य च भावेन भाव लक्षण से सप्तमी में है कर लेने पर, तो शब्द और अर्थ का निर्णय हो जाने पर, शब्द और अर्थ का निर्णय कर लेने पर, दोष गुणालंकाराणाम, दोष गुण और अलंकारों स्वरूपम अभिधानीयम, दोष गुण और अलंकार के स्वरूप को बताना चाहिए। प्रथम उल्लास में काव्य को बताए, द्वितीय तृतीय में शब्द और अर्थ को बताए, तो अब दोष गुण और अलंकार के स्वरूप को बताना चाहिए ना। तो दोष गुण अलंकारों के स्वरूप का अभिधान करने का, उसको बताने का नंबर आता है, उसका क्रम आता है। तथापि फिर भी अभी हमने जो धर्मी है, देखिए काव्य क्या है? धर्मी है। दोष गुण अलंकार क्या है? उसके धर्म है। ठीक, दोष गुण अलंकार क्या है? उसके धर्म है। जैसे हमारा शरीर, हम धर्मी हैं, और हमारे हमारे अंदर रहने वाले जो गुण गुण दोष है, वह क्या है? वह धर्म है। उस धर्म से युक्त हम हैं। तो काव्य धर्मी है, और जो गुण दोष अलंकार है वह उसके धर्म है। तथापि धर्मिणी प्रदर्शिते, धर्मी के अच्छी तरह से प्रदर्शित हो जाने पर धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायते, जो धर्म है उनके हेय अर्थात यह त्याज्य है, अथवा उपादेय अथवा यह ग्रहण करने योग्य है, यह ज्ञान होता है। इति, इसलिए प्रथमम काव्य भेदानाः, सबसे पहले काव्य के भेदों को कहते हैं। अब धर्मी के प्रदर्शित होने पर धर्मों की हेयोपादेयता होगी। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि जैसे हम अनुसरण करते हैं किसी का। कब अनुसरण करते हैं, कब अनुसरण नहीं करते हैं? जैसे कोई संत हैं, अच्छे संत हैं, वह जो करते हैं हम उनका बिना जाने उनका हम अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि उन संत के बारे में हमने जान लिया है कि यह स्वप्न में भी असत्य वाचन नहीं करते हैं, यह आप्त वक्ता है, यह असत्य मार्ग पर भूल कर भी नहीं जाते हैं। तो उनके कार्यों का हम अनुसरण करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने धर्मी को जान लिया है। अब उनके धर्म को हम ग्रहण करेंगे। उपादेय है, उनके द्वारा किए जाने वाले जो कार्य है वह उपादेय है। अब ऐसा व्यक्ति जो कि स्वभाव से ही दुष्ट है, वह भूल कर भी सत्य के मार्ग पर नहीं जा सकता है, भूल कर भी वह अच्छे कार्य नहीं कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा किए जाने वाले कार्य हमारे लिए क्या हो जाएंगे? हेय हो जाएंगे। वह जो धर्मी है, वह जो व्यक्ति है, उसके जो धर्म हैं, उसके जो कार्य हैं, उसके जो गुण हैं, वह हमारे लिए क्या है? हेय है। तो धर्मीण प्रदर्शिते, धर्मी के प्रदर्शित हो जाने पर, यहां पर धर्मी कौन है? काव्य है। तो काव्य के अच्छी तरह से प्रदर्शित हो जाने पर धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञायते,
जो धर्म है ज्ञायते, यहाँ पर ए, ज्ञायते में तम ए है, एचो अयवा से अय हो जाएगा, और फिर लोप है साकल्य से, सूत्र लग करके यकार का विकल्प से लोप हो जाएगा। तो धर्मिण प्रदर्शिते, धर्मी के प्रदर्शित हो जाने पर, काव्य के अच्छी तरह से व्याख्यायित हो जाने पर, धर्माणाम हेयोपादेयता ज्ञाते, जो धर्म है इसके गुण दोष अलंकार, उनको ग्रहण करना है अथवा त्यागना है, यह हमें पता चलता है। इसलिए इति प्रथमम काव्य भेदानाः, इसलिए सबसे पहले काव्य के भेदों को यहाँ पर बताते हैं। तो अब जो काव्य के भेदों को बता रहे हैं, वह सबसे पहले क्या कर रहे हैं कि जो ध्वनि काव्य है उसके भेद के बारे में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि अविवक्षित वाच्यो यस्तत्र वाच्यम भवेद् ध्वनौ अर्थांतरे संक्रमितम अत्यंतम वा तिरस्कृतम। अविवक्षित वाच्यो यस, देखिए यह अविवक्षित वाच्य, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है। अब धीरे सीधे से वो भेद पर आ गए। जो ध्वनि का भेद है, हमने दो भेद किया था ना, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षितान्य परिवाच्य ध्वनि। तो अविवक्षित वाच्य ध्वनि लक्षणामूलक ध्वनि, ठीक। तो जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि होती है, ठीक है, अविवक्षित वाच्य अर्थात जहां पर वाच्य विवक्षित नहीं है, अविवक्षितम वाच्यम यत्र, ठीक है, तो वह अविवक्षित वाच्य है। जहां पर वाच्य विवक्षित नहीं अर्थात अन्वय के योग्य नहीं है, तात्पर्य का वहां पर ग्रहण नहीं किया जा सकता है वाच्य का, तो वह अविवक्षित वाच्य है। यह अविवक्षित वाच्य, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है, ठीक है, तत्र, उस ध्वनि में, तत्र ध्वनो, उस ध्वनि में, वाच्यम भवेत, वाच्य होता है, ठीक है। यह अविवक्षित वाच्य, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि है, लक्षणामूल ध्वनि है, तत्र वहां पर, तत्र ध्वनो, उस ध्वनि में, वाच्यम भवेद, वाच्य होता है। क्या होता है वाच्य? तो आगे बता रहे हैं, अर्थांतरे संक्रमितम भवेद, वहां पर वाच्य अर्थांतर में संक्रमित होता है, अथवा अत्यंतम तिरस्कृतम भवेद, अथवा वह अत्यंत तिरस्कृत होता है। जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि होती है, वहां पर उस ध्वनि में जो वाच्य होता है, वाच्य तो होगा ही, बिना वाच्य के तो वाक्य होगा नहीं, तो वहां पर जो वाच्य होता है वह अर्थांतर में संक्रमित हो जाता है, अथवा अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। यह अर्थांतर संक्रमित अत्यंत तिरस्कृत कैसे होता है, हम उदाहरण के द्वारा समझेंगे आगे, ठीक। अब देखिए, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि होता है, वहां पर तीन बातें विशेष होती हैं। पहला क्या, सबसे पहले तो वह लक्षणामूलक व्यंग्य होता है। कैसा व्यंग्य? लक्षणामूलक व्यंग्य होता है। दूसरी विशेषता क्या होती है, वहां पर व्यंग्यार्थ गूढ़ होता है। व्यंग्यार्थ क्या होता है? गूढ़ होता है। हमने गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या के बारे में पढ़ा है पीछे उल्लासों में, कि गूढ़ व्यंग्या और अगूढ़ व्यंग्या। अगूढ़ व्यंग्या जो जिस वाक्य को पढ़ करके, जिस काव्य को पढ़ करके कोई भी साधारण व्यक्ति भी उस अर्थ को समझ जाए, वह अगूढ़ व्यंग्या। गूढ़ व्यंग्या अर्थात जो सहृदय संवेद्य हो, जो सहृदय को ही उस व्यंग्य का अर्थ समझ में आए, व्यंग्यार्थ समझ में आए, वह गूढ़ व्यंग्या। तो जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि, उसमें तीन विशेषता होती। पहला तो वह लक्षणामूलक व्यंग्य होता है, दूसरा व्यंग्यार्थ वहां पर गूढ़ होता है, और तीसरा वहां पर व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है। तीसरा क्या, वहां पर व्यंग्यार्थ की प्रधानता होती है।
3 विशेषताएं। व्यंग्यार्थ की प्रधानता का तात्पर्य क्या है? वह जो व्यंग्य अर्थ है वह लक्षार्थ से अधिक चमत्कार कारक है, वह लक्षार्थ से अधिक चमत्कार को दिखाने वाला चमत्कार पूर्ण होता है। ठीक, तो ये 3 विशेषताएं हमें अविवक्षित वाच्य ध्वनि में मिलेंगे। चलिए अब देखिए तो आगे बता रहे हैं कि लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य प्राधान्य, वही जो हमने बताया वही यहां पर बता रहे हैं। सबसे पहले तो लक्षणा मूल होता है यह अविवक्षित वाच्य, और गूढ़ होता है। तीसरा व्यंग्य प्राधान्य, व्यंग्य की प्रधानता होती है। तो लक्षणा मूल गूढ़ व्यंग्य की प्रधानता होने पर सति एव अविवक्षित वाच्यम, जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि होता है, यत्र सह, जहां पर होता है सह ध्वनो, वह ध्वनि में, यहां पर ध्वनो सप्तम्यंत है, अविवक्षित वाच्य ध्वनि कहना चाहिए। तो ध्वनो इत्यनुवादात, ध्वनो ऐसा अनुवाद करने पर ध्वनि इत ज्ञेय, यह ध्वनि ऐसा कहना चाहिए, ऐसा जानना चाहिए। ठीक, तो तत्र वाच्यम, वहां पर वाच्य में क्वचित अनुपयुज्यमानत्वात् अर्थांतरे परिणमितम, कहीं पर हम देखते हैं कि जो वाच्य है वह वहां पर उपयुक्त नहीं है, तो उपयुक्त न होने के कारण अर्थांतरे परिणमितम, वह किसी अन्य अर्थ में परिणमित हो जाता है। अब वह अन्य अर्थ में कैसे परिणमित होता है उसको हम लोग कल देखेंगे। अब इसके जो दोनों भेद है, दोनों भेद के उदाहरण और आगे की जो है, अब देखिए जो चतुर्थ उल्लास है बहुत ही महत्वपूर्ण उल्लास प्रारंभ हुआ है आपका, यहां से प्रश्न अवश्य ही आते हैं। अब यह 2 भेद बता करके फिर रस में आ जाएंगे, रस के जो 4 व्याख्याएं हैं वहां पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो यह जो चतुर्थ उल्लास बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग नहीं छोड़िएगा, बहुत विशेष है। चलिए आज हम इतना ही रखते हैं, कोई प्रश्न किसी का हो तो अभी उस पर हम चर्चा कर सकते हैं।